हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री एंड क्लास 10th। आई होप आप सभी ने चैप्टर 1 के सभी वीडियोस ध्यान से देखे हैं और उन वीडियोस को अच्छे से समझा भी है, राइट? तो बट एक प्रॉब्लम है। वैसे आप सभी देखते तो है वीडियोस, राइट? बट कोई भी कमेंट करके नहीं बताता है और साथ में सब्सक्राइब भी तो नहीं किया आप लोगों ने। तो प्लीज आप ये कर दीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी हिंट देती हूँ। कंसिडर करो कि एक ब्लाइंड पर्सन है और उस ब्लाइंड पर्सन को मैंने दो चीजें दी है टेस्ट करने के लिए, राइट? मैंने सबसे पहले उसको लेमन उठा के दिया टेस्ट करने के लिए और दूसरी चीज जो रहेगी मैंने उसको बेकिंग सोडा उठाया और बेकिंग सोडा टेस्ट करने के लिए दिया, राइट? अब देखो, जैसे ही वो ब्लाइंड पर्सन और आप अगर आपके इसमें अगर ब्लाइंड फोल्ड हो तो अगर आप कैसे टेस्ट कर पाओगे उसको? हम क्या करेंगे, उसको टेस्ट करके देखेंगे। जैसे ही हमने लेमन को टेस्ट किया हम क्या देखेंगे, ओ ये तो खट्टा है टेस्ट में। इट मीन्स उसका टेस्ट कैसा है, सार इन टेस्ट, राइट? और जैसे ही मैं बेकिंग सोडा को उठाती हूँ और थोड़ा सा हल्का सा टेस्ट करती हूँ तो मुझे वो हल्का सा कड़वा लगता है, ठीक है? तो ये एक मेथड हुआ किसी चीज को आइडेंटिफाई करने का, करेक्ट? सिमिलरली ऐसे ही आज हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। हम स्टडी करने वाले हैं एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। सो अब चलो इसको देखते हैं कि हमने स्टडी कैसे बिल्कुल रूट से स्टार्ट करना है। अब क्या होता है, हमें मैटर तो पता ही है। मैटर क्या होता है? मैटर इज एवरीथिंग, right? Matter is everything. Those who have space and having mass, those who have occupying space and having mass, ये तो हमने क्लास 9th में ही पढ़ा था। अब जितने भी, जैसे कि हम देख सकते हैं, ये चौक, ये पेन, ये बोर्ड, everything is matter. Those who are having mass and those who occupies space. अब देखो, अब क्या किया था कि जैसे हमें पता है कि मैक्सिमम मैटर जो है ये बना हुआ है या तो एनिमल्स या प्लांट से या फिर बना हुआ है वो मिनरल्स और रॉक्स से। क्लियर? तो अब जो चीजें, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो एनिमल और प्लांट से बने हुए हैं, उन सभी सब्सटेंसेस को कहा जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ऐसी सब्सटेंसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रहती है उन सबको कहा जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। उन सबको क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या हुए? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मींस होता है ऐसे सब्सटेंस। तो ऑर्गेनिक इट मींस क्या हुए? जो भी लिविंग थिंग्स से रिलेटेड रहते हैं, लिविंग थिंग्स से रिलेटेड रहते। इनऑर्गेनिक मींस क्या हुए? नॉन लिविंग थिंग्स से जो रिलेटेड रहते हैं उनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब क्या किया गया कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस को मिला के, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को मिला के, इन सभी सब्सटेंस को क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स में। किसमें क्लासिफाई किया? 3 टाइप्स में। फर्स्ट जो है वो है एसिड्स, सेकेंड जो है वो है बेसेस और थर्ड जो है वो होता है सॉल्ट्स। एसिड्स, जब देखो, जब उनके पास में बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस नहीं होते थे, जब बहुत एशियन में जब नहीं पता रहता था कि ये एसिड है या बेस है, उस वक्त पे वो टेस्ट से जो है इनको समझते थे कि पर्टिकुलर खाने की चीज, जैसे अगर हम आदि मानवों की बात करें तो वहां पर तो ना ही उतनी टेक्निक्स थी, ना ही उनको उतना नॉलेज था। तो वो क्या करते थे कि कोई एक चीज को टेस्ट करके देखते थे कि ये एसिड होगा या बेस होगा। तो जो भी सब्सटेंसेस सारे इन टेस्ट होते हैं उन सबको कहा जाता है एसिड्स। बेसिस क्या होते हैं? जो सभी बिटर इन टेस्ट जो होते हैं उन सभी को हम कहते हैं बेसिस।
और सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड प्लस बेस, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, राइट? ओके, सो इस तरीके से जो है हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को क्लासिफाई किया। अब आप थोड़ा सा सोचो, क्या ये पॉसिबल है कि हर एक चीज को हम टेस्ट करके देखें? अब अगर हम डे टू डे लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स देखें जो कि हम टेस्ट के बेसिस पे जो क्लासिफाई कर सकते हैं, चलिए सबसे पहले लेते हैं लेमन जूस। लेमन जूस कैसे होता है? खट्टा, तो ये क्या होना चाहिए? एसिड। सेकंड हम लेते हैं टैमेरिंड। टैमेरिंड इट मीन्स इमली, खट्टी, तो वो क्या होगा? एसिड। अब हम बात करते करेले की, जो किसी को भी पसंद नहीं है, करेला। तो करेला जो है, बिटर गॉड जो है, बिटर गॉड क्या होता है? बिटर इन टेस्ट होता है, और इसीलिए वो किस कैटेगरी में आएगा? बेसिस कैटेगरी में आएगा, राइट? कुकुम्बर, खीरा, आप सभी खा रहे हैं ना? खीरा, खीरा भी किस कैटेगरी में आता है? बेसिस कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट कैसे होता है? बिटर। बट ये पॉसिबल ही नहीं है कि हर एक चीज को हम टेस्ट करके देखें कि ये एसिड है या बेस है। इसीलिए केमिस्ट ने कुछ सब्सटेंसेस बनाए जो कि क्या बताएंगे कि पर्टिकुलर एसिड है या फिर बेस है। तो वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं? लेट्स स्टडी। उन सभी सब्सटेंस को कहा जाता है इंडिकेटर। उन सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है? इंडिकेटर्स। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होते हैं इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस who shows different colors and odors, different colors or odors in acidic or basic medium, in acidic और बेसिक मीडियम, राइट? तो ऐसे सब्सटेंसेस जो डिफरेंट कलर्स दिखाते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में, उन सभी को कहा जाता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर से वर्ड भी पता है कहां से लिए? जैसे हम देखते हैं कार में, हमारे स्कूटी में, सब में इंडिकेटर्स होते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखा रहे कि भाई इस तरफ जाओ, अगर इस तरफ मुड़ना है तो ये इस तरीके से इंडिकेटर्स दिखाओ आप, राइट? सिमिलरली इंडिकेटर्स भी हमें ये बताते हैं कि ये एसिड है या फिर ये बेस है। तो इसी तरीके से हमने इंडिकेटर्स को क्लासिफाई किया गया है टू टाइप्स में। फर्स्ट जो होता है वो होता है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स। सेकेंड जो है वो हमने कहा है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और ये दोनों इंडिकेटर्स जो है, ये क्लासिफिकेशन हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ कलर। ऑन द बेसिस ऑफ कलर। अब चलिए देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की एग्जांपल्स। नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है लिटमस। सेकंड जो आता है वो होता है रेड कैबेज लीव्स, या फिर हम कहते हैं टर्मेरिक। टर्मेरिक, राइट? ओके, तो ये सभी क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स है। अगर मैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करूं तो ये क्या होते हैं? फर्स्ट, देयर आर मेनी इंडिकेटर्स, पर जो हम क्लास 10th में स्टडी करने वाले हैं उनका नाम होता है, फर्स्ट है फिनोफ्थेलिन, और ये जो दोनों बहुत ही कॉमनली यूज्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। और सेकंड जो है उसे कहा जाता है मिथाइल ऑरेंज। तो हम स्कूल लेबोरेटरी में जब भी रिएक्शन करेंगे तो हम ये फिनोफ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज का यूज कर सकते हैं, और साथ में ही हम देख सकते हैं कि गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, राइट? तो लेट्स सी वन बाय वन नाउ।
तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लिटमस से। लिटमस, अब लिटमस को जो है हमने क्या कहा है, लिटमस क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। अब मैंने इसको नेचुरल इंडिकेटर क्यों कहा गया है, नेचुरल इंडिकेटर इसीलिए कहा क्योंकि लिटमस जो है वो एक प्लांट से आता है जो कि होता है लाइकेन। लाइकेन आपने बायो में इन सभी के बारे में जरूर पढ़ा होगा। सो लाइकेन क्या है, एक थैलोफाइटा फैमिली का एक प्लांट है और उस प्लांट से ही हमारा जो सॉल्यूशन है लिटमस सॉल्यूशन वो हमेशा बनता है। आपने अपने क्लास 8th में 7th में या फिर 6th में भी ये वर्ड कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि लिटमस एक्चुअल में होता क्या है, राइट। सो लिटमस सॉल्यूशन है और एक नेचुरल इंडिकेटर है ये। और ये क्या बनाता है, ये कहाँ से बनता है, ये लाइकेन से बनता है। तो लाइकेन प्लांट से बनता है और जो लिटमस सॉल्यूशन होता है ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ये क्या है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है जिसका कलर क्या होता है, पर्पल। उसका ओरिजिनल कलर क्या होता है, पर्पल। अब देखो, अब हम जो है ये कैसे यूज करते हैं हमारे डिटेक्शन ऑफ एसिड्स और बेसिस में, कैसे यूज करते हैं। कंसिडर करो कि हमारे पास ये दो कंटेनर्स है, इन दोनों कंटेनर में दो सॉल्यूशन रखे हुए हैं। यहाँ पर दो कंटेनर्स है और इन दोनों कंटेनर्स में ये दो सॉल्यूशन रखे हुए हैं। इन कंटेनर्स में ये हम कहेंगे ए और बी। अब हमारे पास रेड लिटमस सॉल्यूशन है और एक जो है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है। अगर रेड जो है जैसे ही मैंने ए में ऐड किया, यहां पर हम लिख लेते हैं और क्लियरली, अगर रेड लिटमस कन्वर्ट होता है ब्लू में तो हम उसको कहते हैं कि वो क्या होगा, बेस होगा। अगर ब्लू सॉल्यूशन कन्वर्ट होता है रेड में तो हम उसको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने क्लास 6th या 7th में जरूर पढ़ा। देख रहे थे कि जो पर्पल कलर का सॉल्यूशन है उस पर्पल कलर के सॉल्यूशन को कैसे रेड और ब्लू में कन्वर्ट किया जाता है, रेड सॉल्यूशन और ब्लू सॉल्यूशन में। तो लिटमस सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। और पहला जो लिटमस सॉल्यूशन है उसे हम कहेंगे रेड लिटमस सॉल्यूशन और जो सेकंड सॉल्यूशन रहेगा उसे हम कहेंगे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। अब रेड लिटमस सॉल्यूशन बनता कैसे है, रेड सॉल्यूशन जो पर्पल कलर का सॉल्यूशन रहता है उसको एसिडिफाइड किया जाता है, राइट। रेड लिटमस सॉल्यूशन कैसे बनता है, हम ऐसे लिखेंगे इसको ताकि हमें अच्छे समझ में, बाय एसिडिफाइंग पर्पल सॉल्यूशन। और यहां पर ये ब्लू सॉल्यूशन कैसे बनता है, बाय एल्कलाइन पर्पल सॉल्यूशन, राइट। ये थोड़ा सा हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है बट आपको अभी जो याद रखना है वो यही याद रखना है कि लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो लिटमस सॉल्यूशन 2 टाइप्स के होते हैं, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस। रेड लिटमस को अगर आप बेस में डालते हो तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। और ब्लू सॉल्यूशन को अगर आप एसिड में डालते हो तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और इसके लिए अभी जो है मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो आपको ये बता सकती है कि इसको विदाउट कंफ्यूजन कैसे याद रखना है हमें। और कैसे हम याद रखेंगे, अगर हमने ब्लू लिटमस ऐड किया है एसिड सॉल्यूशन में तो वो टर्न होगा रेड में। सो इट मीन्स हम याद क्या रखेंगे, बार। क्या याद रखेंगे हम, बार। ब्लू एसिड रेड, ब्लू कलर एसिड में डालने के बाद में क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा। सिमिलरली हम क्या कहेंगे, रेड सॉल्यूशन जब हम बेस में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू। तो ये या तो ये RBB याद रखो या फिर आप बार याद रखो और इजी जो है वो क्या होता है, बार। सो आई होप आपको ये लिटमस सॉल्यूशन जो है, जो नेचुरल इंडिकेटर होता है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड जो है रेड कैबेज लीव्स, टर्मेरिक पाउडर, ये इन सब का भी क्या होता है, ये भी नेचुरल इंडिकेटर्स है। और ये नेचुरल इंडिकेटर्स क्या करते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशन में जो है एसिड और बेस में डिफरेंट कलर्स आपको बताते हैं, राइट। सो अब हम स्टडी करते हैं फिनोल्फथेलीन एंड मिथाइल ऑरेंज।
नेक्स्ट जो है वो है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब देखो सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होता है। सिंथेटिक indicators are those indicators which can be prepared in the laboratory, right? Which can be prepared in the laboratory. So उन सभी को कहा जाता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और ये जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं इनका डिफरेंट कलर होता है डिफरेंट सॉल्यूशन में, और इसीलिए जो है हम इसके लिए भी जो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो जरूर अप्लाई करेंगे। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हम स्टडी करते हैं फिनोल्फ्थेलिन। अब फिनोल्फ्थेलिन का क्या होता है, देखो फिनोल्फ्थेलिन एक ऐसा इंडिकेटर है, और एक हमारे पास क्या है, मिथाइल ऑरेंज। तो अब हमें इन दोनों को याद रखना है कि ये कौन से सॉल्यूशन में कौन कौन से कलर्स दिखाते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि फिनोल्फ्थेलिन जो है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन में कौन सा कलर दिखाता है, न्यूट्रल, और फिर वो एसिडिक में कौन सा कलर दिखाता है, और साथ में ही बेसिक सॉल्यूशन में कौन से कलर्स दिखाते हैं। तो फिनोल्फ्थेलिन का बहुत इजी होता है। फिनोल्फ्थेलिन जो है हमेशा न्यूट्रल में जो है ये दिखाता है कलरलेस, एसिडिक में भी दिखाता है कलरलेस, और बेसिक में ये दिखाता है पिंक, राइट। और मिथाइल ऑरेंज जो रहता है, मिथाइल ऑरेंज जो है ये आपको न्यूट्रल में कलर दिखाएगा ऑरेंज, राइट। एसिडिक मीडियम में ये कलर दिखाता है रेड, और बेसिक मीडियम में ये कलर दिखाता है येलो। अभी ड्यू टू लॉकडाउन मैं कुछ भी केमिकल्स बाहर से नहीं ला सकती, और इसीलिए मैं आपको ये परफॉर्म करके भी नहीं दिखा सकती। अदरवाइज आई एम गिविंग एश्योरेंस यू दैट जैसे ही थोड़ा सा फ्री हो जाता है मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में कुछ एक्सपेरिमेंटल डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन भी रखूंगी, जिसमें ये सब मैं एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाऊंगी। तो अभी तो हम सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि फिनोल्फ्थेलिन किस सॉल्यूशन में कौन सा कलर दिखाता है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब ये कलर्स तो हमने देख लिया है, अब हम डेफिनेशन में एक और चीज देखते हैं, और वो जो है वो है ओडर्स। अब ओडर्स मीन्स क्या होता है, ये ओडर के बेसिस पे इंडिकेटर्स को क्लासिफाई किया गया है एज अ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, अब देखो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मीन्स क्या होता है। Olfactory indicators, it means indicators those are having indicators having different odor, indicators having different odor in different solution, and this one was the ancient method जहां पर कोई भी सिंथेटिक इंडिकेटर्स, अगर हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स नहीं है तो उस वक्त पे इन सभी इंडिकेटर्स का यूज किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। इनके एग्जाम्पल्स जो है, फर्स्ट जो होता है अनियन, सेकेंड जो है वो है क्लोव ऑयल, इट मीन्स लौंग, और नेक्स्ट वन जो है वो है वैनिला इसेंस। अब देखो ये अनियन के साथ में कैसे किया जाता है। जैसे कि हमें सबको पता है कि अनियन के पास एक अपने खुद की बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल है, तो वो क्या करते हैं कि कुछ जो स्ट्रिप्स जो रहती है वो अनियन का एक्सट्रैक्ट निकाल के उस अनियन के एक्सट्रैक्ट में उन स्ट्रिप्स को डिप किया जाता है। जब वो अच्छे से गीली हो जाएगी स्ट्रिप्स, फिर उन स्ट्रिप्स को ऐड करते उस स्ट्रिप के अंदर जो है वो पर्टिकुलर सब्सटेंस रखा जाएगा, और ये ऑब्जर्व किया जाएगा कि उनका ओडर जो है, जो स्ट्रॉन्ग ओडर है, वो जाता है
या नहीं। अगर वो ऑर्डर गया देन इट वुड बी अ बेसिक सॉल्यूशन। अगर ऑर्डर नहीं गया तो उसको कैसे कंसिडर करते हैं, वो एज अ एसिडिक सॉल्यूशन कंसिडर करते हैं। और इसीलिए जो है हम देखते हैं इन सभी को कैसे कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जो बोर्ड एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आता है तो ये किस बेसिस पे आता है, ये बहुत ही सिंपल बेसिस पे आता है कि डिफाइन द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एंड राइट डाउन इट्स एग्जाम्पल, दैट्स इट। अदर देन दैट इस टॉपिक पे कोई भी नया क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो आई होप आपको ये भी वीडियो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो आप ध्यान से इसको पढ़िए और इस टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करिए। और स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं कि क्या आपको इस लॉकडाउन के ड्यूरिंग, इट मीन स्कूल स्टार्ट होने से पहले, क्या आपको क्लास 10th के पूरे 5 चैप्टर्स क्या कंप्लीट करना है। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजते हैं तो मैं कोशिश करूंगी इन द मंथ ऑफ में आप सभी के पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करवा देने के लिए। तो आप जब तक नहीं लिखेंगे, मुझे आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा, मैं नहीं समझ पाऊंगी। सो स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे अहेड एंड थैंक यू once again.